हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में रोज बात करते हैं, लेकिन अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है या एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आगे जाके एक आपको रेगुलर इनकम यहां से आनी चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ राइट स्टॉक या सही टाइम पे मार्केट में एंट्री लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने पोजीशंस बनाते हो। आपके साथ में पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ रहेगा, शायद फिलहाल भी ऐसा हो रहा होगा, जहां पे आप कोई एक ट्रेड लेते हो, उस ट्रेड के अंदर में अच्छा आपको प्रॉफिट हो जाता है। आपके मन में ये बात आती है कि अरे काश यहाँ पे मैंने ज़्यादा पोजीशन ली होती। कोई दूसरा ट्रेड लेते हो जिस ट्रेड के अंदर में आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है और आप ये सोचते हो कि शायद मैंने यहाँ पे कम लॉट में या कम पोजीशन मैंने यहाँ पे ली होती करके। ये नॉर्मली हर एक ट्रेडर के साथ में होता है, आपके साथ में भी हो रहा है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए मार्केट के अंदर पोजीशन साइजिंग की जाती है। सो हम इस वीडियो के अंदर में पोजीशन साइजिंग के बारे में बताएंगे। अच्छा, पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है पहले वो समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि पोजीशन साइजिंग की वजह से आप मार्केट के अंदर में कंटिन्यूसली इनकम कमा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो एक ट्रेडर को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। सो चलिए शुरू करते हैं, समझ लेते हैं पहले कि हमें मिलेगा कहां पे। सो ये हम आगे गूगल के ऊपर में यहाँ पे आके सिंपली आपको टाइप करना है www.smarttradersclub.com और जैसे आप वेबसाइट पे आ जाएंगे, smarttradersclub.com पे आ जाएंगे, आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे ऊपर आपको लॉगिन करने को मिलेगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो फिर मैं सीधा कैलकुलेटर्स पे जा सकता हूँ। कैलकुलेटर्स पे आपको दो कैलकुलेटर देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर है जिसका लास्ट वीक में हमने लॉन्च किया था और उसका वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगा। इवन प्लैटिनम, जब आप ऑनलाइन लर्निंग में जाएंगे तो ऑनलाइन लर्निंग सेक्शन के अंदर में भी आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। लेट मी शो यू दैट। सो ऑनलाइन लर्निंग में अगर आप जाएंगे, सो कैसे यूज करना है उस कैलकुलेटर को, स्ट्रैटेजी बिल्डर जो कैलकुलेटर है उसे कैसे यूज करना है, अगर आपको सीखना है तो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर वर्जन 2 पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पोजीशन साइजिंग के बारे में। कैलकुलेटर्स पे आके पोजीशन साइजिंग पे क्लिक करिए, एक छोटा सा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। सिंपल है लेकिन बहुत ही गहरी मीनिंग के साथ में है। सो यहां पे हम आज समझने की कोशिश क्या करेंगे, पहली चीज तो ये समझेंगे कि हमें किस तरह की यानी कितनी पोजीशन हमें बनानी चाहिए। चलिए ठीक है, अगर आप फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स के अंदर काम नहीं करते हैं या आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर काम नहीं करते हैं, तो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर में किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर में पैसा लगाना चाहते हैं तो उस स्क्रिप्ट में आप कितने स्टॉक्स खरीदें उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप अपने सक्सेस रेशियो, कितना परसेंटेज का आप सक्सेस रेशियो लें ताकि आपको मंथली प्रॉफिट हो, ये सब कैलकुलेशन यहाँ पे समझ में आएगा। सो शुरू करते हैं। लेट्स से कि आपके पास में लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है। सो ये 1 लाख रुपए के आसपास में आपके पास में है। सो पहली चीज जो आपको इस कैलकुलेटर से मालूम पड़ती है वो ये होती है कि अगर आपके पास लाख रुपए है तो आपका हर ट्रेड के अंदर में 10,000 के ऊपर का खर्चा नहीं होना चाहिए। जब मैं ये मेंशन कर रहा हूं तो लेट मी मेंशन दिस ऑल्सो कि ये कंजर्वेटिव ट्रेडर के हिसाब से है। सो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक ट्रेड के पीछे इसे डिवाइड बाय 6 कर लीजिए। एक ट्रेड के पीछे आप लगभग 12 से 15,000 रुपए का एक्सपेंस रख सकते हैं, यानी 15,000 रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। इस कैलकुलेटर के हिसाब से बात करेंगे कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए। सो 10,000 रुपीज से ऊपर एक ट्रेड में आपका पैसा नहीं जाना चाहिए। सेकेंड चीज, आपकी जो कैपिटल है वो कैपिटल 1 लाख रुपए की है, लेकिन एक मार्केट के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गारंटी नहीं होती है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। सो दो तरह के लॉस आप मार्केट से समझ के चलिए। पहला फाइनेंशियल लॉस, यानी जितने में खरीदा कम में बेचा, सो डेफिनेटली वो फाइनेंशियल लॉस वो बैंक में सेटल हो गया। दूसरा जो आपको खुद से सेटल करना पड़ता है, इमोशनल लॉस। सो ये रिस्क टॉलरेंस ऐसा चीज जहां पे कितने परसेंटेज का लॉस हो जाएगा तो टेंशन नहीं आएगा आपको, आपका बीपी हाई नहीं होगा, आप रात को अच्छे से सो पाएंगे, आप अपने परिवार से सेम जैसे आज है उसी तरह से मिल पाएंगे। ये कितना होना चाहिए, ये हर एक आदमी का अपने हिसाब से होता है। मैं समझता हूं मेरा 25% के आसपास, यानी अगर लाख रुपए का मेरा कैपिटल है सो 25,000 का नुकसान हो जाएगा तब तक मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। हो सकता है आपका ये 50% हो सकता है किसी का सिर्फ 10% हो। सो मैं सिंस यहाँ पे कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सो मैं इसे 25% मेंशन कर रहा हूँ। अब ये मुझे ये इंडिकेट करता है कि मैंने इस कैलकुलेटर को एक डेटा दे दिया कि मुझे हर ट्रेड के अंदर में 2,500 रुपए से ज़्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए।
सो ये जो कैलकुलेटर, ये पोजीशन साइजिंग आपके नुकसान के हिसाब से, यानी आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से करता है। नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ मंथ, इसे थोड़ी देर बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि मुझे कितना लॉट खरीदना चाहिए। सो दो एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल लेंगे निफ्टी का। निफ्टी के अंदर में समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली, लेट्स से आपने निफ्टी के अंदर में ट्रेड इनिशिएट किया है और उस ट्रेड के अंदर में आप 50 रुपीज के आसपास में निफ्टी का प्रीमियम चल रहा है, आपने उसे बाय किया। अब इसे बाय करेंगे तो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस मन के अंदर में रहेगा, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेट्स से मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूं 40 रुपीज के आसपास का, यानी 10 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया। सो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 10। स्टॉप लॉस पॉइंट मेरा कितना है, 10 यहां पे। ओके, एट द सेम टाइम जब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली मन के अंदर में एक टारगेट भी बनता है, चार्ट के ऊपर एक टारगेट भी बनता हुआ नजर आता है कि इतने तक आ जाना चाहिए। लेट्स से 65 से 70 रुपीज की मैं बात करता हूँ, यानी 65 से आया तो मैं टारगेट बुक करना चालू करूंगा। ये मेरा टारगेट, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब हो क्या रहा है, पहले यहाँ पे चार्ट पे, यहाँ पे समझ लेते हैं कैलकुलेटर में। सो मैंने स्टॉप लॉस पॉइंट लगा दिया, 10 का मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है एंड लॉट साइज कितना है निफ्टी का, निफ्टी का लॉट साइज है 50 का। सो ये कैलकुलेटर मुझे ये बता रहा है कि मैं 5 लॉट तक ट्रेडिंग कर सकता हूं। अब मजा देखिए इसके अंदर में, 50 का लॉट साइज है और मैं 50 रुपीज की बात कर रहा हूं, यानी एक लॉट बाय करने के लिए 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 2500 रुपीज। एक लॉट में 2500 रुपीज लगेगा। लेकिन मैं अगर 5 लॉट बाय करता हूं तो 12,500 रुपीज का खर्चा हो जाएगा, जबकि अमाउंट पर ट्रेड कितना बता रहा है, 10,000 रुपीज बता रहा है। सो ये जो कैलकुलेटर है ये आपके अमाउंट पर ट्रेड के ऊपर नहीं जाता है, ये आपके रिस्क टेकिंग जो आपकी रिस्क एपेटाइट है, ये जो रिस्क टेकिंग आपकी कैपेसिटी है उसे कंसीडर करके आपको ये बताता है कि कितने लॉट के ऊपर में आपको जाना है। सेम वे में अगर मैं बोलता हूं कि ठीक है मैं 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखता हूं, सो मेरा डेफिनेटली लॉट कम हो जाएगा। अब यहाँ पे 3.33 लॉट दिखा रहा है, डेफिनेटली मैं 3 लॉट के लिए जाऊंगा। अब मैं 3 लॉट के लिए अगर मैं जाता हूं, सो 3 लॉट के अंदर में मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 2500 के हिसाब से 7,500 रुपीज। यहाँ पे कितना 10,000 की बात हो रही है, सो उससे कम अमाउंट का बात हो रहा है। सो आप दोनों चीज कंसिडर कर सकते हैं। आपको अगर कंसिडर करना, लेट्स से अगर ये 5 लॉट दिखा रहा है, मतलब आप फुल फ्लेज 10,000 रुपीज तक का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे कम दिखा रहा है, आपका 7,000 मल्टीप्लीकेशन सिर्फ 7,500 आ रहा है, सो सिर्फ 7,500 के लिए जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं। आप रिस्क 2,500 रुपीज ले रहे हैं। सो आई होप इससे ये क्लियर हो गया रहेगा कि हमें कितना लॉट लेना है, यानी कितना पोजीशन साइजिंग, मेरी पोजीशन कितनी बड़ी होनी चाहिए। दूसरा एक चीज दिमाग में और आना चाहिए कि अगर स्टॉक के अंदर में मुझे काम करना है तो कैसे काम करना है। स्टॉक के अंदर में भी जब हम पोजीशन लेते हैं तो कुछ ना कुछ हम उसके अंदर में स्टॉप लॉस लगा कर लेते हैं। मान के चलिए मैं 20 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाता हूं, सो 20 रुपीज का, और लॉट साइज क्या है, ये मेरा नंबर ऑफ शेयर्स है। सो मुझे करना क्या है, ये मुझे लेके आना है 1 पे, ये नंबर ऑफ लॉट जो है यहाँ पे 1 पे आ जाए, मुझे उतने पे काम करना है। सो ये देख के मुझे लग रहा है 125 के आसपास में होना चाहिए। सो 125 मैं ले सकता हूँ। कैसे मैंने 125 लाया, यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 2.5 था, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कितने नंबर ऑफ शेयर आपको खरीदने हैं। सो यानी मैं इस पर्टिकुलर जो मैं स्क्रिप्ट लेना चाहता हूं, जिसमें मैं 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, उसमें मैं 125 स्टॉक खरीद सकता हूं। तो आप स्टॉक का भी पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं और आप नंबर ऑफ लॉट्स फ्यूचर और ऑप्शंस का भी पोजीशन साइजिंग यहां से कर सकते हैं। ये बात होगी हमारी पोजीशन साइजिंग के बारे में। अब देखते हैं कि अगर हम इसी तरह से काम करते रहें तो महीने के अंदर में प्रॉफिट होने के हमारे कितने चांसेस हैं। लेट्स से आपका सक्सेस रेशियो, टू बी स्टार्ट विथ, आपका सक्सेस रेशियो 50% है, यानी अगर आप महीने में 40 ट्रेड लेते तो उस 40 ट्रेड में से 20 ट्रेड सही निकलता है, 20 ट्रेड रॉन्ग निकलता है। और जो आप ट्रेड लेते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो 2 का होता है। बहुत 1:3 या 3:1 या 5:1 की बात नहीं कर रहा हूँ। 2:1 मतलब क्या, मैं 40 रुपए का अगर रिस्क, यानी 50 से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैंने 10 रुपए का रिस्क लिया तो मैं 20 रुपए के प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूँ। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। और एक्सपेक्टेड रिटर्न फिर कितना हुआ है इसके हिसाब से देखूंगा तो मेरा 40% के आसपास में होता है। ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन में लेट्स से 25% का एक, अगर मैं रिस्क की बात कर रहा हूं, 25% रिस्क है मेरा, सो मैं 25% एक प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूं कि चलो 25%। अब 50 रुपए का ऑप्शन लूंगा तो मैं 65% तक तो एक्सपेक्ट करूंगा, विच इज मोर देन 25% बेसिकली। सो आ जाते 25% प्रॉफिट की बात करते हैं। अब ये बता रहा है कि अगर ऐसा ट्रेड आपने इनिशिएट किया तो प्रॉफिट पर ट्रेड आपका 2,500 होने के चांसेस हैं और लॉस पर ट्रेड आपका 1,250। दिस इज 1:2 का रेशियो। अच्छा, इसे यहां पे कुछ भी अमाउंट से इसे लेना देना
नहीं है, इस अमाउंट से इसे कुछ लेना देना नहीं है। आप जो भी अमाउंट में कर रहे हैं यहाँ पे ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बात कर रहा है। अब नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि मंथली मैं कितने ट्रेड इनिशिएट करता हूं। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेड हैं तो डेफिनेटली आप दिन के अंदर एक ट्रेड इनिशिएट करते रहेंगे तो कम से कम 20 ट्रेड तो आप इनिशिएट करेंगे मंथ के अंदर में। अगर आप मंथ के अंदर 20 ट्रेड इनिशिएट करते हैं विथ 50% ऑफ सक्सेस रेशियो 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और एक्सपेक्टेड रिटर्न 25%, देन हायर चांसेस है कि आप उस महीने में 12.5% का सक्सेस बनाएंगे, 12.5% का रिटर्न बनाएंगे। एज अ ऑप्शन बाय 12.5% काफी कम लग रहा है क्योंकि पर ट्रेड तो मैं 25% की बात कर रहा हूं, लेकिन हम यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की बात कर रहे हैं जो 50% के हिसाब से है। अगर मैं इसे चेंज करके 70% पे लेके जाता हूं सो डेफिनेटली आपका परसेंटेज रेशियो जो रिटर्न है वो 27.5% यानी ड्रेस्टिकली बढ़ जाता है। वो छोड़ दीजिए, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर नहीं है और दूसरा जो आपने यहाँ पे समझा होगा कि पर ट्रेड में 10,000 रुपीज ही लगा रहा हूं, यानी अभी भी मेरे 90,000 पड़े हैं जिसके अंदर में मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं। अगर मैं दिन के 2 ट्रेड लेता हूं, दिन के 3 ट्रेड, यानी मैं 10,000 1 लाख में से सिर्फ 3 जो मेरा 3 ट्रेड यानी 30,000 रुपए ही रिस्क पे डालता हूं तो भी मैं कम से कम 60 ट्रेड लेता हूं महीने के अंदर में। वो 60 ट्रेड के अंदर में मेरा ज्यादा चांसेस है 82.50% प्रॉफिट का। अगर मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 रखा, एक्सपेक्टेड रिटर्न 25% रखा, अगर मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा दिया 3% से सो डेफिनेटली ये बढ़ के 90% के आसपास में पहुंच जाता है। ज्यादा नहीं बढ़ा, इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ा क्योंकि हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहे हैं। सो प्रॉफिट आपका 2,500 रुपीज से रह गया। हाँ, लॉस जो होना था वो 834 रुपीज के आसपास में देखने को मिल रहा है आपको। लेकिन अगर परसेंटेज बढ़ जाए, लेट्स से अगर 30% के आसपास में हो तो 100% के ऊपर आप जाते हुए नजर आ सकते हैं। इसको 2:1 पे लेके जाइए, 100% के आसपास ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। सो ये तो तब हुआ जब एकदम गुडी कंडीशन है, आप 70%, 50% ये सक्सेस रेशियो के ऊपर में। एक और चीज इससे चेक की जा सकती है, वो ये है कि फिर मेरा सक्सेस रेशियो होना कितना चाहिए। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2% रखूं और अगर मैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 25% रखूं तो मेरा कितना सक्सेस रेशियो कितना हो ताकि मैं सक्सेसफुल हूं। सो 50 पे हमने देखा हुआ था, 40% की बात कर लीजिए। अगर आप 40% भी सक्सेसफुल होते हैं, अगर आपने 60 ट्रेड्स लिए, लेट्स से 60 ट्रेड्स भी हटा देते हैं यहाँ से कि परसेंटेज तो सेम होगा, 20 ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। अगर आपने 20 ट्रेड्स भी लिए एक महीने के अंदर में जिसमें से आपका 8 ट्रेड सही हुआ, 12 ट्रेड आपका रॉन्ग हुआ, आप सिर्फ 40% राइट है, इवन इन दैट केस आप 5% आराम से महीने का बनाएंगे जो कि साल भर का एफडी के अंदर में मिलता है। ये 36% के आसपास में मेरे ख्याल से होना चाहिए जो आपको निगेटिव, 36 नहीं है, 34%, नो, ओके, 33%। सो इट सिंपली सेज कि अगर आप 33.5% भी सक्सेस रेशियो अगर आप मेंटेन कर सकें तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। प्रॉफिट क्या 0.13%। और मेरा ये मानना है कि अगर आप 50-55% के नीचे का सक्सेस रेशियो में तो स्टॉक मार्केट में काम करके फायदा नहीं होना है आपको, तो अवॉइड कर दीजिए, फिर थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करिए। सो बेसिकली जो हम मेंटेन करते हैं अराउंड 75% का सक्सेस, ये 75,000 हो गया। सो 75% के आसपास का सक्सेस रेशियो मेंटेन करते हैं। 1:2, यस, इसके आसपास में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा जाता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 25%, 20-25% रखते हैं हम लोग। और उस हिसाब से अगर आप देखोगे नंबर ऑफ ट्रेड जो होते हैं लगभग 30% के आसपास में, 30-40%। मैं पर्सनली मेरा नंबर ऑफ ट्रेड्स मंथली 90 के ऊपर जाता रहेगा। सो उस हिसाब से आप देखोगे तो कम से कम 50% तक प्रॉफिट आपको होता हुआ नजर आएगा। सो पोजीशन साइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ लॉट्स आपको मालूम पड़ जाएंगे, आप उतने ही पोजीशन में काम करिए। क्यों? क्योंकि अगर कभी प्रॉफिट ज़्यादा, डिसिप्लिन है, ये आपको एक डिसिप्लिन देगा बेसिकली। प्रॉफिट अगर ज़्यादा हो रहा है तो बढ़िया है, लालच बस अंदर घुस के बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा 10-15 लॉट नहीं ले लेना अगर आप 2-3 लॉट वाले आदमी हो तो। सो इस हिसाब से एग्जैक्टली आप करिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पोजीशन साइजिंग के हिसाब से काम करते हैं तो फ्यूचर में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। इनफैक्ट आपको पहले दूसरे महीने से इसका रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करेगा, तो आप 1-2 साल के अंदर में एक बढ़िया सक्सेसफुल ट्रेडर बन के निकल सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ और कैलकुलेटर्स हैं जो आने वाले वीक्स के अंदर में, आने वाले दिनों के अंदर में अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने इस कैलकुलेटर को प्रॉपरली समझ लिया होगा और साथ में इसे आप अपने ट्रेड के अंदर में यूज भी करेंगे, इसका यूटिलाइजेशन भी करेंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप एक बढ़िया और सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए। थैंक यू।